पिछले हफ्ते सेंटर ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था, जिसे अब जाकर प्रेसिडेंट की भी मंजूरी मिल चुकी है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। जहां एक और पीएम मोदी ऐसे प्रोग्रेसिव बिल्स पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके एजुकेशन और डिग्री पर सवाल उठाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी है। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी के डिग्री पर सवाल उठाना उन्हें काफी महंगा पड़ा है और इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी क्या राय दी है, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। पॉलिटिक्स में डिफेमेशन के केसेस देखना बहुत ही आम बात हो गई है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में अधिकतर पॉलिटिशियंस कुछ अपशब्द बातें कह जाते हैं। मामले की शुरुआत होती है गुजरात यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आप राज्यसभा एमपी संजय सिंह पर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए थे। In the defamation case, the university alleged that the sarcastic and derogatory statements against the varsity over Prime Minister Narendra Modi's academic degree defamed it. और तो और इस मामले में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक डायरेक्टिव पास करके गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी के एमए डिग्री का खुलासा करने को भी कहा था। हालांकि आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के इस डायरेक्टिव के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा पास्ड ऑर्डर को खारिज तो किया ही, और तो और इसी के साथ केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। Earlier in June, Kejriwal, who also heads the Aam Aadmi Party, approached the High Court seeking a review of this order only. और इसी मामले की हियरिंग को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसी के साथ इस मामले से एक और केस जुड़ा है, और तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। अहमदाबाद के एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने केजरीवाल और सिंह दोनों को अगस्त 11 को इस डिफेमेशन केस में समन होने का ऑर्डर पास किया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवाटिया passed the order after taking note of oral and digital evidence shared in a pen drive which compromised Kejriwal's tweets and speeches made after judgment of the Gujarat High Court in the matter. उन्होंने अपना ऑर्डर पास करते वक्त इस बात पर भी जोर दिया था कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनके स्टेटमेंट से जनता पर असर पड़ता है। On August 5th, the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad dismissed the plea by Kejriwal and Singh to suspend the trial proceedings pending the resolution of their revision plea. Subsequently, both leaders contested this decision and approached the Gujarat High Court. हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले में केजरीवाल को कोई इंटरिम रिलीफ नहीं प्रोवाइड की और मामले को आगे के लिए पोस्ट कर दिया था। इसी बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी थी, ये दावा करते हुए कि ये समन ऑर्डर रॉन्गली फाइल्ड है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को इस मामले में कोई राहत नहीं दी और उन्हें एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट वापस जाने बोल दिया। और तो और आपको बता दें कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को सेशंस कोर्ट में भी चैलेंज किया था, जो अभी हाल ही में डिसमिस हो गई है। इन द September 14 verdict, Additional Sessions Judge J.M. Brahmbhatt had opinioned that the magistrate court had considered all facts and circumstances before issuing the summons and that there was nothing illegal or perverse in the order. और इसी फैसले को अब फिर से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के दुख अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को अर्जेंट लिस्ट करने से सख्त मना कर दिया। शायद ये मामला अब नेक्स्ट वीक ही लिस्ट हो सके। The matter was listed before Justice Sameer Dave, who refused to give any priority in hearing the appeal, but indicated that he would hear the matter next week. एक तरफ जहां गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल मामले को अर्जेंटली लिस्ट नहीं किया, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा फाइल्ड रिवीजन प्ली में सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को डिस्क्लोज करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन भी फाइल किया था, जिसके बेसिस पर सीआईसी ने अपना ऑर्डर पास किया था। केजरीवाल के रिवीजन प्ली का मेन पॉइंट ये था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ये कहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से और कोई नहीं बल्कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि वे बात का बतंगर बना रहे हैं और इस कंट्रोवर्सी को फालतू में खींच रहे हैं। उन्होंने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के पुराने फाइंडिंग्स और कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन केजरीवाल को सही बताया और केजरीवाल पर राइट टू इंफॉर्मेशन के पावर्स को अब्यूज करने का इल्जाम लगाया। He said,
The degree has no relation with the public office which the Prime Minister holds. However, the order of the CIC for disclosing the same was made a subject matter of a political storm for no reason and to bring down the public discourse at its lowest level. सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी पीएम मोदी के डिग्री को डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं है, और तो और इस मामले में कोर्ट को दिल्ली सीएम पर इस रिव्यू एप्लीकेशन के कॉस्ट भी इम्पोज करने चाहिए। सीनियर लॉयर पर्सी कविना, जो कि केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे, ने पहला पॉइंट ये रखा कि जिस डॉक्यूमेंट की बात गुजरात यूनिवर्सिटी कर रही है वो बीए डिग्री की है, पर यह मामला एमए डिग्री का है। He said, the assertion of the university that a degree is available on the website of the varsity is incorrect. It is certainly not a degree which is available on the internet. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में तुषार मेहता की सबमिशन एटीट्यूड टू क्वॉश एवरी लीगल फॉर्म ऑफ डिसेंट को दर्शाती है। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि उनके द्वारा कुछ टिप्पणियां करने में गलती हुई है, खासकर उन टिप्पणियों में जो ये बताती है कि उनके क्लाइंट का कंडक्ट रिप्रेहेंसिव है। तुषार मेहता के इस सबमिशन पर कि इस मामले का कॉस्ट केजरीवाल पर इम्पोज होना चाहिए, एडवोकेट कवीना ने कहा, We haven't in any manner invited the wrath of this court for it to impose cost on us. We have, in fact, sought for expeditious disposal of the proceedings and never prolonged the litigation here. कोर्ट के ये ढूंढने पर कि पीएम के डिग्री को डिस्क्लोज करने में पब्लिक इंटरेस्ट का कोई नाता नहीं है, कवीना ने कहा कि ये सब फाइंडिंग्स किसी भी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। He said, Our conduct isn't of such a manner that would justify this court's observations. A word that falls from a superior court makes a tremendous effect. The observations in my respectful submissions are unwarranted. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस मामले में अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया। अब देखना है कि अपने फैसले में वो किस पार्टी की ओर लीन करेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।